प्राण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो लोये सौहरिहन्ताणम्, नमो लोये सौसिदानम्, नमो लोये सौभागिर्यानम्, नमो लोये सौज्यायानम्, नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम्, ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः, कामदम् मोक्षदम् चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो, मङ्गलम् कुन्कुण्डारि भुजेन्द्रमोसु, मङ्गलम् नमः समयसाराय, स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाः विभाव निदाता। पावन चाले છે પ્રભુ એના પહેલે દર્શન પાવન કરતું હાજી हिंदी चाले आलोचना तो हम हिंदी हम जाए बार समझवाड़ी होता धर्म उसे कहते हैं, धर्म की व्याख्या है हाजी। धर्म उसे कहते हैं तो जो जीव को संसार के दुख रूप नीच पद से मोक्ष के सुख रूप ऊंच पद से पद में धारण करे हाजी। की व्याख्या धर्म इसको कहिए कि जीव को संसार का दुख रूप नीच पद है हाजी। अज्ञान ने राग द्वेष ने संसार की जितनी भावना ये सब दुख रूप है संसार में निश्चात भाव विपरीत चैतन्य का स्वरूप से विपरीत मानता और अज्ञान અને રાગની અને સંસારની જેટલી સંકલ્પ વિકલ્પની गंगा ये सब दुख है आदि। ये दुख से दुख रूप नीच पद से छुड़ाकर मोक्ष के सुख रूप ऊंच पद में धारण करे। जो दुख से छुटाकर आदि सारा संसार दुख रूप चार गति दुख रूप है बराबर। आत्मा का आनंद स्वभाव उससे विपरीत जितना भाव सब दुख रूप में संसार है बराबर। चाहे तो पुण्य का भाव हो कि चाहे तो पाप का हो, दो ही दुख रूप है। वो दुख रूप निज पद से आत्मा ने मोक्ष सुख पद में प्राप्त करावे उसका नाम धर्म है। समझ में आया हाजी। निज पद से मोक्ष के सुख रूप पूर्णानंद सुख वो तो आत्मा की पूर्ण सुख दशा मोक्ष दशा में ही सुख है बराबर। दूसरे सुख है ऐसे सुख रूप ऊंच पद है संसार का चार गति का भाव नीच पद है। आया चाहे तो करोड़ोपति अब्जोपति का पद हो पण है नीच पद। ये दुख है नहीं तो दुख है माटे नीच पद है।
स्वर का आश्रय से ये विकृत राग आदि उत्पन्न होता है, कोई नीच पद है। दुख रूप नीच पद है बराबर। दुख रूप नीच पद। हाजी ये राग आदि भाव चाहे तो पुण्य का हो कि पाप का, जी ये सब दुख रूप नीच पद है। हाजी आया जी प्रभु। उसको ऊंच पद में धारण करे ऐसा धर्म, उसका नाम धर्म। हाजी वो धर्म मुनि श्रावक के भेद से दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक। देखो, मुनि को भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, हाजी और श्रावक दृष्टाश्रम में भी एक देश सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है। हाजी चारित्र की अवस्था है ना, तो एक देश सम्यक दर्शन ज्ञान तो है ही है। समझ में आया? जी एक देश शब्द पहला मुनि लिखा है, जी એમાં એક પહેલો શબ્દ રાત્રે એક દેશ, પણ શ્રાવક में एक देश है शब्द से। हाजी श्रावक जो है गृहस्थाश्रम में, इसको आत्मा का दर्शन अनुभव हो, जी राग की एकता तोड़कर राग की एकता दृष्टि जिसकी है वो सम्यक दृष्टि, हाजी और उसको आत्मा का ज्ञान है तो आत्मज्ञान, और अंश से स्वरूप में स्थिरता है आनंद में, हाजी ये उसको एक देश एक भाग रत्नत्रय कहने में आता है। बराबर। मुनि को पूर्ण रत्नत्रय है ना, हाजी सर्वदेश रूप धर्म त्यागी मुनि, दिगंबर मुनि, वनवास में रहने वाला, जी प्रभु। अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव और अतीन्द्रिय आनंद में लीनता की सर्व प्रकार की राग से निवृत्ति, जी ये सर्वदेश मुनि का मार्ग है। हाजी वो निश्चय व्यवहार द्वारा दो प्रकार का कहा है। राव चैतन्य भगवान जी उसके आश्रय से दर्शन ज्ञान चारित्र हो, वो निश्चय है। हाजी અને जितना देवगुरु शास्त्र के आश्रय से जी श्रद्धा परकालक से ज्ञान जी और पंचमहावर्त के 12 वर्ष का विकल्प, ये व्यवहार है। हाजी समझ में आया? जी प्रभु। ऐसे निश्चय ने व्यवहार रूप द्वारा दो प्रकार का है। उसका मूल सम्यक दर्शन है। पहली उस चीज में मूल तो सम्यक दर्शन है। बराबर। हमारी माता तो कहा था, हाजी उसका मूल। जिसी को जिन दर्शन कहते हैं वो तो मोक्ष मार्ग का पूर्ण मुनिपना ओ, हाजी उसमें भी पहले सम्यक दर्शन मुख्य है। हाजी उसमें ही कहते हैं सम्यक दर्शन वो पहली चीज है। बराबर। वो अपना आत्मा के निर्विकल्प प्रतीति से और अंतर चैतन्य के अवलंबन से सम्यक अनुभव हो, उसका नाम यहाँ सम्यक दर्शन कहते हैं। कि मोक्ष मार्ग में तीनों में उसकी मुख्यता है। सम्यक दर्शन न हो, ज्ञान में व्रत आदि सब चारित्र नहीं, ये तो मिथ्या है सब। तो कहते हैं जी इसमें मूल सम्यक दर्शन है। हाजी उसके बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। भगवान आत्मा शुद्ध चिद खंड जी आनंद कंद सर्वज्ञ तीर्थंकर परमेश्वर है जैसा आत्मा देखा और ऐसा कहा, जी
ऐसे पूर्ण शुद्ध चैतन्य उसकी सन्मुख दृष्टि, हाँ जी, वो पहला सम्यक दर्शन है। ये बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। समझ में आया? जी, निवृत्ति पर से तो पहले पर से तद्दन भिन्न है। बराबर, ऐसी अंतर अनुभव दृष्टि हुई बिना जी, राग की अस्थिरता का त्याग होता नहीं। क्योंकि जिसमें राग आदि बिल्कुल चीज नहीं, हाँ जी, ऐसी चीज की दृष्टि अनुभव बिना जी, राग की अस्थिरता का छूटना कभी नहीं होता। बराबर, समझ में आया? जी, जी, कोई पहले के हम राग अस्थिरता को छोड़े, सम्यक दर्शन न होने कभी नहीं होता। वो कारण धर्म का, मोक्ष मार्ग का मूल अंदर सम्यक दर्शन है। बराबर, समझ में आया? हाँ जी, धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। समझ में आया? हाँ जी, धर्म ये आत्मा की शांति है। हाँ जी, ये शांति पुण्य पाप का राग से रहित अपना चैतन्य स्वरूप आनंद मूर्ति प्रभु, जी, ये आनंद के एकाग्र आनंद में होना, हाँ जी, तब उसका अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, ओहो, उसका नाम सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ जी, समझ में आया? जी प्रभु, ये सम्यक दर्शन बिना चाहे तो ज्ञान शास्त्र का करो, जी, चाहे तो व्रत नियम में तप आदि करो, सब निरर्थक है। बराबर, रण में कोप मुकने जैसी बात है। ओहो, समझ में आया? जी प्रभु, वो वस्तु वो अलौकिक बात है। हाँ जी, कल्पना से मान ले कि हमारे निर्विकल्प होता है, वो बात तो अनंत काल से ब्रह्मा पड़ा है। हाँ जी, अपनी चीज जो आत्मा है कि वो शरीर प्रमाणे भिन्न है, हाँ जी, और उसमें असंख्य प्रदेश है, हाँ जी, और असंख्य प्रदेश में अनंत गुण है। ऐसा आत्मा और उसकी पर्याय जो अनंत गुण की अवस्था होती है, हाँ, ये तीन बोल है। हाँ जी, अनंत अनंत गुण का पिंड वो द्रव्य है, वस्तु, हाँ जी, और अनंत गुण है शक्ति, और उसकी हालत वो पर्याय। बराबर, ऐसा भगवान ने सर्वज्ञ ने देखा है आत्मा। ओहो, बराबर, ऐसे आत्मा का अंतर्मुख होकर निर्विकल्प श्रद्धा, निर्विकल्प राग विना का ज्ञान होना, उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन है। हाँ जी, समझ में आया? बराबर, और सम्यक दर्शन होने पर भी हाँ जी, राग आदि होता है। समझ में आया? हाँ जी, राग होता है, जी, पुण्य भाव होता है, दया दान भक्ति का भी भाव होता है, वो व्यवहार है। हाँ जी, और विषय कषाय का भाव भी सम्यक दृष्टि होने पर भी हाँ जी, विषय कषाय का परिणाम होता है, हाँ जी, पर वो चारित्र का दोष है। समझ में आया? जी ये प्रभु, दोष टळे जब चारे स्वरूप में रमणता हो, जी प्रभु, ત્યારે तो दंग नमूनी हो जाता है। ओ, दिगंबर मुनि जारे वस्त्र का एक धागा भी नहीं रहे, जी, और अंतर में आसक्ति छुट जाए, हाँ जी, और आत्मा का आनंद की लहर अंदर उजरा जाए, उजरो हाँ जी, उसका
उसको यहाँ मुनिपना ने त्यागी कहने में आता है। बराबर। नहीं तो नहीं। एकीला नग्न फरे नागा ये नहीं। अंतर भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ तीर्थंकर देवे जो आत्मा शरीर प्रमाणे अवग्रहण और एक स्वरूप है, अनंत गुण रूप होने पर भी एक स्वरूप है। ऐसी अंतर में अनंत काल में नहीं किया, ऐसी अनुभव दृष्टि हो उसको धर्म का मूल सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आया? प्रभु। ज्ञानी सम्यक दृष्टि, अनुभवी सम्यक दृष्टि, निर्विकल्प शांति, वो जीव चक्रवर्ती का राज में भी हो दिखे, 96,000 स्त्री हो उसको नहीं सुनाना। भरत चक्रवर्ती सन्मति संधि, सन्मति संधि आई, सन्मति संधि मोड़ा भरत चक्रवर्ती माथे मुगट कपड़ा जवे ध्यान में है क्या? सन्मति संधि भरत चक्रवर्ती सखंड का राज था। 96,000 स्त्री थी। है नहीं बोला मुझे सही सवाल सही सवाल है उसमें। आओ सही सवाल देखो आप भरत चक्रवर्ती जिसके चक्रवर्ती का राज था, 96,000 स्त्री थी, 16,000 देव सेवा करते थे, 96 करोड़ पायलट थे, 96 करोड़ गांव थे, 48,000 पात्र थे, 72,000 नगर थे। प्रभु। ऐसे संसार में भी रहते हुए संसार का राज भी चलाते राग आदि आता है, पर अंतर में राज से भिन्न दृष्टि अनुभव हुई हो तो राज से भिन्न दृष्टि से निर्लेप रहते हैं। ध्यान में बैठे थे। एक त्यागी खाए तो सम्यक दर्शन होता है, इससे तो ये चीज नहीं। बराबर। सम्यक दर्शन तो अपूर्व चीज है। समझ में आया? मंडूक 1.5 का भी तो होता है। और वो चीज को अनंत काल में कभी उसने प्रकट किया नहीं। हम मान लिया है अंदर में अनंत बैठ। समझ में आया कि मेरी शांति होती है, आनंद होता है, सही बड़ी कल्पना। राग की मनता में ऐसा भाव हो वो चीज नहीं। बराबर। ये चीज होते हैं सब सारा विवेक प्रकट हो जाता है। सब आगे में भेद सुगूर होते हैं। सर्वज्ञ कहला आज्ञा का सिद्धांत बदा उसका ज्ञान में सारा न्याय आ जाता है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। ऐसे तो माते मुझे सबूत रखेंगे जानते रात पर अंदर निर्विकल्प आनंद की दशा उपयोग जब लागू होता है अंदर में तो निर्विकल्प उपयोग हो जाता है।
हाँ जी અને એ નિર્વિકલ્પ ઉપયોગ એક ક્ષણ માત્ર रहते हैं. एक घंटा का आधा घंटा भी निर्विकल्प दशा नहीं रहती. बराबर ऐसी वस्तु की मर्यादा है. हाँ जी जिसको खबर नहीं है, ऐसे लगे कि 2, 4, 5 कलाक 8 कलाक 12 कलाक चलते हैं, वो ब्रह्म है. बराबर समझ में आया? जी अंतर में निर्विकल्प सम्यक दर्शन की उपयोग में स्थिति हाँ जी बहुत एक सेकंड में अमुक भाग रहती है. हाँ जी पीछे राग आया बिना राग तो था ही हाँ बुद्धिपूर्वक. जी बुद्धिपूर्वक राग आता है. तो भी अंतर सम्यक दर्शन में दोष है नहीं. बराबर समझ में आया? बहुत सूक्ष्म बात है भाई. वितराग मार्ग समझना ये अलौकिक बात है. अलौकिक अलौकिक एक सेकंड भी उसकी भान हो जाए, सारा विवेक खुल जाए. हाँ हाँ वितराग सर्वज्ञ को कहते हैं, जी सबका विवेक उसमें खुल जाए. सब आगम भेद सुगुरु होते हैं. आगम में क्या कहना है उसका अंदर में सारा न्याय खुल जाता है. कहते हैं बराबर यहाँ कहते हैं कि ओहो सम्यक दर्शन बिना धर्म की उत्पत्ति नहीं होती. इस प्रकार देवगुरु धर्म में साचा देव अरिहंत सर्वज्ञ परमेश्वर, हाँ जी उसमें संकीर्ति जीव की प्रति साक्षी होती है. बराबर समझ में आया? जी एक सिवाय दूसरा देव कोई माने नहीं. जी सच्ची सम्यक दृष्टि हो हाँ जी तो ये साचा अरिहंत सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ, जी प्रभु जिसको एक सेकंड के असंग भाग में 3 काल से लोग देखते जानते हैं, बराबर उसको ये अरिहंत देव मानते हैं. हाँ जी और गुरु निग्रंथ मुनि, जी वस्त्र का धागा भी नहीं जिसको, हाँ जी ऐसा जंगल में बसने वाला जी नग्न मुनि दिगंबर, हाँ जी और अंतर में आनंद ने दर्शन ज्ञान ने चारित्र ने रमत. ऐसे कोई गुरु माने दूसरा को गुरु माने. धर्म गुरु चारित्र हाँ गुरु. जी समझ में आया? और धर्म धर्म तो आत्मा में राग की उत्पत्ति न होना, हाँ जी और आनंद की उत्पत्ति अहिंसा, अंदर वितराग दशा की उत्पत्ति होना, उसका नाम धर्म है. हाँ जी इस सम्यक दृष्टि को, सच्ची सम्यक दर्शन दशा बाबा को, ऐसा देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा होती है. बराबर धर्म में तथा लोक में यथार्थ दृष्टि हो है, हाँ जी तथा लोक में भी यथार्थ दृष्टि हो. लौकिक बातों में तो उसकी दृष्टि यथार्थ होती है, हाँ जी विपरीत दृष्टि होती नहीं. और मूंढता न हो, अमूढ़ दृष्टि है. धर्म जिसको प्रकट को हुआ जी निर्विकल्प समाधि के सम्यक दर्शन, उसको सच्ची विवेक दशा ऐसे हो जाती है बराबर कि सच्चा देव गुरु शास्त्र सिवाय कोई माने. समझ में आया? जी प्रभु प्रवचन आवेदन भाई जन प्रवचन दुर्गम्यता आके अतिमतिमान अवलंबन से सदगुरु सुगम अने सुखाम. सर्वज्ञ परमात्मा जी उसका प्रवचन हाँ जी आगम गंभीर है, बहुत गंभीर है. प्रवचन जिन प्रवचन दुर्गम्यता समझना महा मुश्किल है. हाँ जी हाँ जी गुरु मन महापुरुषार्थ है. क्या साधारण तो दिन कही सके दुर्गंध है. हाँ जी ज्ञानी समागम बिना
उसका पत्ता क्यों लगता? नहीं। अपनी कल्पना से मान ले, वो कोई चीज नहीं है। समझ में आया? जी। तो कहते हैं यथार्थ मुंडता न हो न अमूल दृष्टि हो। सम्यक दृष्टि तो देवगुरु शास्त्र में भी यथार्थ दृष्टि हो। हाँ जी। गुरुदेव गुरु के शास्त्र को मानते नहीं हो, सपने में नहीं। बराबर। समझ में आया? हाँ जी। जो भगवान सर्वज्ञ देवे अनंत आत्मा कहा, अनंत आत्मा से अनंत गुणा परमाणु कहा, ऐसी अनंत पदार्थ जगत में है। हाँ जी। ऐसा धर्मी सम्यक दृष्टि ऐसा ही मानते हैं। बराबर। उसमें कमी बेसी नहीं। बिल्कुल मानते हैं। तो उसका नाम सम्यक दृष्टि यानी निर्विकल्प समाधि कहने में आता है। बराबर। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? वो चौथा बोल हुआ। हाँ जी। चौथा बोलता है सम्यक दृष्टि का पहले निशंक हुआ, अपना स्वरूप में देवगुरु शास्त्र में निशंक है, हाँ जी। निर्भय है। मेरी चीज अखंडानंद प्रभु, कोई से हनी जाती नहीं, और मेरे पर का कोई असर अपने में होता नहीं। समझ में आया? जी हाँ। ये निशंक होता है हाँ जी। और निकांक्ष होता है। सम्यक दृष्टि निर्विकल्प प्रतीत अनुभव हुआ, हाँ जी। उसको पर पदार्थ में अनुमति की इच्छा होती नहीं। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। कोई पर पदार्थ की रुचि उड़ी जाती सब, हाँ जी। क्योंकि अपने में आनंद का भान है। तो कोई स्त्री विषय आबरू कीर्ति पैसा लक्ष्मी खान पान सब में रुचि उड़ जाती है। हाँ जी। कोई में सुख है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? और विचिक्ष चीजों बोल दिया मैं, विचिक्ष अपनी पुण्य की प्रकृति के कारण अपनी पदवी ऊंची हो और पुण्य का संयोग विशेष हो, हाँ जी। और दूसरा का पुण्य का संयोग अल्प हो, हीन हो, ऐसा जीव पर भी उसकी अनादर दृष्टि नहीं होती। बराबर। द्वेष नहीं होता। कहा नीच प्राणी आने कहीं हो, संकीर्ति आत्मज्ञानी हो, चंडाल आत्मज्ञानी हो, और पाए कोई साधन हो नहीं। समझ में आया? जी प्रभु। उसको भी धर्मी जीव नीचपने नहीं देखते हैं। बराबर। उसको नीच है न हल्का है मेरे से, ऐसे नहीं दिखते हैं। बराबर। हाँ हाँ। और आमुद चौथा बोल क्या हुआ? मूड में कुछ शब्द आया नहीं गुजराती हिंदी गुजर ने पूजन ने कहा समझ लिया था। घबराम अंदर में मुंझाए नहीं, इतने कि ऐसा होगा कैसा होगा, ऐसा कोई शंका तक मुझे होती। सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा का बोध अनुभव जी, तो सारी दुनिया का पदार्थ जैसा ऐसा भगवान कहते हैं उसमें मूर्ता नहीं होती। बराबर। हाँ हाँ, सूक्ष्म बात समझ में आया जी। तो चार बोल हुआ। हाँ जी। पांचवा बोल सम्यक दृष्टि का पांचवा बोल, अपने आत्मा को शक्ति को बढ़ाना तो उग्र अंग है। हाँ जी। अपना स्वरूप ज्ञान स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, जी हाँ। उसकी जो अंतर में अनुभव में प्रतीति हुई है, तो अपनी शांति को बढ़ाना,
ये उसका गुण है। हाँ जी। हाँ हाँ। तो ये वास्तविक शांति है, ऊपर से शांति दिखते हैं अनादिकाल से, ऐसा भी हुआ है। हम अंदर में साता का उदय हो जी हाँ। तीव्र तो उसमें लगे तो आनंद है, ये आनंद है, ये तो दुख है। जी अंदर में सूक्ष्मपणे आनंद देखा है, ये आनंद नहीं। बराबर। वो तो राग का वेदन है। हाँ जी। राग से भिन्न पड़ने से जी राग रहते हैं ज्ञानी में, हाँ जी। द्वेष भी होता है ज्ञानी को, जी पर रुचिपूर्वक का नहीं। समझ में आया? जी सम्यक दृष्टि ज्ञानी हो, हाँ जी। अनुभव निर्विकल्प प्रतीति साधी हो, जी हाँ तथा राग में लड़ाई भी करे। बराबर। हाँ। तो वो राग आता है न द्वेष आता है, जी उसका वो स्वामी नहीं रहते अंदर में। हाँ, समझ में आया? जी ये अपना कार्य है, अपने में है, ऐसा सम्यक दृष्टि मानते नहीं। बराबर। ऐसी तो चौथा गुण स्थान की दिशा है। बराबर। और पंचम गुण स्थान जो सावक का कहते हैं, सच्चा सावक हो, हमारा ना सावक एक सावक है नहीं। बराबर। सावक नो अंतर में आनंद स्वरूप निर्विकल्प आनंद અને શાંતિ અને વિવેક પ્રગટ हो गया हो। हाँ जी। सावक कहते हैं ना, श्रवण करके विवेक पूर्वक अंदर क राग विना की क्रिया हो, जी उसका नाम सावक कहते हैं। हाँ जी। तो इस सावक में भी अपनी शांति जो है इसको बताते हैं। जी प्रभु। ऐसा उपद्रोह एक संस्कृति का एक लक्षण है। हाँ जी। ये उपद्रोह सम्यक दृष्टि का एक चिन्ह है। बराबर। उपद्रोह इसका एक गुण है। जी समझ में आया? जी हाँ प्रभु। ये नहीं पाएगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, चारित्र अपने ये अवस्था में शुद्धि को વધારना एक सम्यक दृष्टि का एक गुण है, लक्षण है, चिन्ह है, दान है। जी समझ में आया? जी उसे उपगुण भी कहते हैं। हाँ जी। उसका ऐसा अर्थ जानना चाहिए कि जिन मार्ग स्वयं सिद्ध है। बराबर। क्या कहते हैं? अंतर जिन मार्ग तो आत्मा में वितराग भाव रूप प्रकट बैठा, जी वो जिन मार्ग, जी हाँ जिन मार्ग कोई बाहर नहीं रहते हैं। बिल्कुल। सुबह सुबह राग जी शरीर वाणी से पृथक आत्मा होकर जी अपनी आत्मा वितराग स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान शांति, वितराग स्वरूप आत्मा, हाँ जी आत्मा वितराग स्वरूप ही है। बराबर। उसकी प्रत्येक ज्ञान में रमणता वो जिन मार्ग है। हाँ जी जिन मार्ग कोई संप्रदाय नहीं, बराबर। वस्तु का ये स्वभाव है। हाँ कहते हैं, जी ये तो स्वयं सिद्ध अपने से है। हाँ जी इसमें बालक असमर्थ जन के आश्रय से कोई बाल बुद्धि वाला प्राणी होता है, जो असमर्थ प्राणी हो, हाँ जी उससे न्यूनता हो, उसे अपनी बुद्धि में गुप्त कर दूरी करे। कोई ऐसा दोष संस्कृति ज्ञानी हो या सचन कोई ऐसा राग का दोष आ जाए जी तो धर्मी संस्कृति वो दोष को विपत कर दे, बात प्रसिद्ध करे नहीं। हाँ हाँ हाँ, भारी काम नहीं। समझ में आया? जी प्रभु। कुछ कर्म ना संयोग नहीं।
राग आदि हुआ, संकीर्ति को ज्ञानी जी वो धर्म जीव ये दोष को उत्पन्न करते, नहीं तो निंदा हो जाएगी धर्म की, ऐसा करके दुख करते। जितनी गंभीरता जी जी प्रभु समझ में आया। जी मूल चीज क्यों मूल मूल साधारण मूल चीज में वादा हो, वृत्ति आदि तो पुस्तक कर ले, हमारे विरुद्ध है श्रद्धा विरुद्ध आया। जी तो वस्तु की दृष्टि पूर्वक में हाँ जी कोई राग आदि का दोष ऐसा लग जाए, जी धर्मी उसको प्रसिद्ध में न लिपट कर बराबर ये उपगुण कहते हैं। जी पांचवा बोलूंगा जी सम्यक दर्शन, उसमें आप 8 गुण तो प्रगट साथ में है ही। हाँ जी सूर्य उगे तो उसका किरण में प्रकाश ही बाहर आता है, ऐसे सम्यक दर्शन रूपी सूर्य जी आत्मा में जब प्रकाश में है तो ऐसा गुणों का किरण तो साथ में होता है। वाह प्रभु वाह स्थिति कर हाँ जी गर्म से च्युत होता हो उसे दृढ़ करना। आत्मा पूर्णानंद स्वरूप वितराग स्वरूप प्रभु से है, उसकी प्रतीति में उसके स्थिरता में से कुछ च्युत होता हो हाँ जी तो अपने में भी स्थिर करना, अपने को पर को भी स्थिर करना पर को है, बराबर दो बात लेगा है। हाँ जी उसे दृढ़ करना तो स्थिति करना हमें ना बेर रखता। जी हाँ स्वयं कर्म उदय के वश होकर कदाचित सिद्धांत से क्रिया आचार से च्युत होता हो उस प्राणी जी और अपने को भी है, अपने को पुरुषार्थ पूर्वक श्रद्धा में दर्ज करे। हाँ जी श्रद्धा में कोई शिकार हो जाए संत हैं तो फिर दृढ़ करे। हाँ जी मैं तो सर्वज्ञ परमात्मा कहता है ऐसा मैं तो आत्मा हूँ, बराबर उसमें कुछ फिरफार नहीं। वितराग परमेश्वर सर्वज्ञ एक समय में तरण काल तरण लोग जिसने देखा सेवा हरिहंद भगवान हाँ जी पूर्ण परमात्मा देखा, उसने जो मार्ग का उसमें फिरफार करी है। ऐसी अपने में शंका हो जाए तो श्रद्धा दृढ़ करे जी और हाँ फिरता हो तो उससे बचा कर फिरता करे करे। वाह वाह प्रभु समझ में आया। हाँ जी पुनः श्रद्धा में जब है उसी प्रकार अन्य कोई धर्मात्मा धर्म से च्युत होता हो, अनेक प्रकार है। आत्मा का भान हुआ हो पीछे भी थोड़ा फिरफार हो जाए हाँ जी उसको फिर करे। जी हाँ माया मार्ग नहीं, मार्ग तो अंतर्मा सर्वज्ञ के लिए जी आत्मशक्ति स्वरूप हाँ जी ऐसा भगवान का अनुभव वो सिवाय धर्म है नहीं। जी ऐसा अनुभव करो, अंदर जाओ, अंतर में आनंद है, हाँ जी ये आनंद का ध्यान में रहो, ऐसा फिर करें। बराबर समझ में आया। हाँ जी हाँ उपदेशादिक द्वारा जी हाँ धर्म से च्युत होता तो उसे उपदेश द्वारा आदि शब्द है ना। जी हाँ माया में दुख होने को ऐसा हो तो कोई मदद आते तो उसको स्थिर करे। जी हाँ भाई मार्ग को अंदर आनंद से भगवान वितराग मूर्ति प्रभु आत्मा वितराग स्वरूप ही है। हाँ आत्मा जी उसमें क्या शंका करते हैं। बराबर पूर्ण आनंद ने पूर्ण ज्ञान संपन्न प्रभु आत्मा है।
ऐसी प्रतीति से कोई दब जाते हो फिर करना, बराबर फिर करना न पर को पर को फिर करना ही रहेगा, अपने को फिर करना ही निश्चित। धर्म में स्थापित करेगी स्थिति करने। ये 7वां मूल वास्तव में सम्यक दर्शन जिसको हुआ हो जी निर्विकल्प शांति ने समाधि यानी आनंद अंश मुनि को बहुत होता है, साधु जो होता है जी दिगंबर संत हो जैन साधु, उसके तो आनंद की बहुत बदवारी होती है, बराबर प्रचुर स्वसंवेदन होता है, हाँ जी आत्मा का बहुत आनंद आता है, पर उसको भी आनंद का क्षण तो 1 सेकंड के थोड़ा भाग में रहता है। हाँ जी ये तो अंतर की स्थिति दशा है, बराबर ये 1 सेकंड का बाद में पूछी रहती है समाधि। हाँ जी सम्यक दर्शन हो उसको हाँ जी दूसरा को खबर पड़े नहीं क्या चीज हुई क्या है ज्ञान बात। तो कहते हैं अरिहंत सर्वज्ञ परमेश्वर प्रति जी सम्यक दृष्टि जीव को प्रीति होती है। हाँ जी कुटुंब प्रति प्रीति नहीं, ऐसी प्रीति अरिहंत परमात्मा प्रति होती है। बराबर क्योंकि वही हंस वही जीव शक्तिवान परमात्मा है। बराबर वर्तमान में या नहीं, वर्तमान में भगवान विराट से महावीर में बराबर सर्वज्ञ एक समय में 3 काल 3 लोग जानते देखते समोषण में विराजते हैं। बराबर महावीर क्षेत्र में है। हाँ जी सिमंदर परमात्मा जी श्री सिमंदर तीर्थंकर देव हाँ जी महावीर भगवान जो हुआ वो तो सब मोक्ष द्वार भी और शरीर हुआ अरिहंत पद में विराजते हैं। हाँ जी वाणी है, समोषण में ध्वनि निकलते, इंद्र आदि आते हैं। ऐसा अरिहंत पद जी उसको प्रस्तुति बराबर समझ में आया। जी राग उत्पन्न होता है तो उसमें प्रीति होती है। बराबर सम्यक दृष्टि का लक्षण है ऐसा अरिहंत प्रति प्रीति नहीं, वो सम्यक दृष्टि नहीं। नहीं रे नहीं बराबर हाँ। ऐसा सिद्ध भगवान और शरीर हुआ। पहलू पद नमो अरिहंताणम, ये अरिहंत पद देह होता सर्वज्ञ पद, ये अरिहंत पद देह रहित हो जाए, ये अशरीर सिद्ध पद। बराबर सिद्ध प्रत्यय भी सम्यक दृष्टि की प्रीति होती है। ओहो धन जैनी पूर्ण दिशा प्रगट हो गई, समझ में आया। सिद्ध परमात्मा नमो लोही आवे है ना, नमो शुद्धानंद मूल तो नमो लोही सब शुद्धानंद। हाँ धर्मी जीवनी सिद्ध प्रति परमात्मा और शरीर प्रति यानी प्रीति वात्सल्य होता है। जैन गौ ने गाय ने अपना वात्सला प्रति प्रेम होता है बच्चा प्रति, ऐसे धर्मी जीव सच्चा उसको सिद्ध प्रति प्रेम होता है। बराबर हाँ तो उसको अरिहंत ने सिद्ध कैसा है, कहाँ है उसकी खबर होती है। बराबर होती तो उसका प्रति उसको प्रेम है। हाँ जी हाँ समझ में आया। जी प्रभु उनके बिंब अरिहंत ने सिद्धनी प्रतिमा हो, मंदिर हो, तो सम्यक दृष्टि जीव को उस प्रति प्रेम होता है। समझ में आया। सर्वज्ञ परमात्मा उसका प्रतिबिंब मूर्ति और सिद्ध परमात्मा की मूर्ति करते हैं।
अनादि की स्थिति है। बराबर जिसको धर्म प्रगटा हो उसको ऐसा धर्मी जीव अथवा धर्म की स्थापना जी वो प्रति उसको प्रेम है, प्रेम है बराबर विरोध न करे। समझ में आया? प्रतिमान दर्शन है स्वभाव, जी धर्म नहीं हाजी है पुण्य भाव। हाजी तो वो भाव आया बिना रहते नहीं। अरे सारी बातें भाई समझ में आया? हाजी જેને આત્માનું ભાન થયું, जी જ્ઞાન हुआ, हाजी उसको तो जितना आत्मज्ञानी प्राणी અને આત્મજ્ઞાનના નિક્ષેપ રૂપ ભાવ जी सब ऊपर उसको प्रेम है। बराबर राग है પણ वो राग का प्रेम ત્યાં गए। बराबर समझ में आया? जी प्रभु निश्चय देव तो आत्मा अपना है। बराबर इसका भान हुआ, हाजी व्यवहार देव प्रति उसको प्रेम होता है, ऐसा कहते हैं। जी हाँ प्रभु वाह एम जिन बिंब हाजी बिंब लिया है, देखो जी हाँ जीवा वितराग था हाजी सर्वज्ञ परमात्मा, जी हाँ ऐसी मूर्ति होती है। ये मूर्ति में कोई दागीना क्या कहते हैं, जेवर, कपड़ा, केसर लगाना, फूल लगाना, ये मूर्ति पर नहीं होता। बराबर रात में भारी आती भाई समझ में आया? हाजी जिन बिंब चैकामय मंदिर हाजी जिसमें भगवान अरिहंत परमात्मा त्रिलोकनाथ हाजी उसकी निक्षेप से स्थापना किया हो, हाजी ये चैकामय जी उसके प्रति प्रेम होता है। बराबर समझ में आया? शुभ राग है जी हाँ ये, शुभ राग आया बिना है सुनबंध का कारण हो। बराबर बराबर अरे बारी हाँ हाँ तो पर पदार्थ है अपने से हरिम भिन्न है, सिद्ध भिन्न है, हाजी जी बिंब भिन्न है, चाल भिन्न है। बराबर तीनों पर अपनी जिसको निर्विकल्प दृष्टि हुई है समझी, हाजी तो उनके निर्विकल्प में कायम तो रह सकते नहीं। बराबर दृष्टि यानी ज्ञान की लब्धि कायम रहते हैं, उपयोग कायम नहीं रहते अंदर में। तो उसकी बाहर में पांच पद परमेश्वर की प्रतिकृति होती है, हाजी है विकल्प, है राग। बराबर बड़ी भूमिका में ऐसा आया बिना रहे नहीं अरे बातों भाई इतना उससे धर्म नहीं होता। बराबर हरियम सिद्ध परमात्मा जी और उसकी प्रतिमा मंदिर, हाजी उससे धर्म नहीं होता। बराबर धर्म तो अपना आनंद स्वरूप के आश्रय से होता है। बराबर पर ऐसा धर्मी निश्चयवंत को ऐसा व्यवहार शुभ भाव आया बिना रहते, ऐसा व्यवहार है। बराबर ऐसा जो न आवे तो उसको आत्मा की दृष्टि नहीं है, बराबर कोई भ्रम है अंदर में। समझ में आया? जी प्रभु जो आपको संस्कृति माने हाजी चतुर्विद संघ साचा संत दिगंबर मुनि होता है, हाजी वो तो वनवास से होता है, अभी तो है नहीं कोई जी देखने में दाता में है। समझ में आया? जी साचा संत दिगंबर होता है, वनवास में रहते हैं और अंदर में 10 सम्यक ज्ञान चारित्र उसकी रमणता में मशगूल होता है। बराबर साधु प्रति
सम्यक दृष्टि को प्रेम होता है। बराबर। विरोध होता है, द्वेष होता है, ऐसा नहीं। प्रेम होता है। जिसने आत्मा का अंदर प्रचुर संवेदन निकाल कर हाँ जी। आत्मा को मोक्ष नजीक कर दिया है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। जिसने अल्पकाल में मुक्ति होने की लायकात है, हाँ जी। ऐसा साधु प्रति, धर्मी जीव को, संकीर्ति को जी। प्रेम होता है, हाँ जी। ये वात्सल्य होता है। समझ में आया? जी। अपना दीकरानी के प्रति प्रेम नहीं, ऐसा प्रेम उसके प्रति होता है। बराबर। हाँ, तो बड़ा पापना कारण है। स्त्री कुटुंब परिवार तो पापना कारण है, हाँ जी। ना तो शुभ भावना कारण है। बराबर। समझ में आया? जी प्रभु। कि साधु अर्जिका होती है, हाँ जी। चतुर्विध संघ में स्त्री होती है, पण एक कपड़ा रखे जी। और पंच महावर व्यवहार रूप से आप संभालते हो, मुनि संघ में रहते हो, उसको अर्जिका कहते हैं। हाँ जी। ये पंचम गुण स्थान में होता है, मुनि छठे गुण स्थान में होता है, हाँ जी। संकीर्ति चौथे गुण स्थान में होता है। बराबर। सावक सच्चा पंच में होता है, सच्चा मुनि छठा में होता हाँ है, जी। अर्जिका 5 में होती है। बराबर। और सावक धर्मी जीव जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ हो और जिसको बाहर व्रत आदि का विकल्प हो, ऐसा सावक प्रति संस्कृति को प्रेम होता है। हाँ जी। समझ में आया? जी प्रभु। द्वेष नहीं होता। लो आए कौन निकला बोली मारा तुम तो भगवान है, आत्मा है, कोई क्षण में कौन कौन जाए मैं चाहे। जी। समझ में आया? हाँ जी। हम तो चीज तो पड़ी है, हाँ जी। वस्तु तरीके, द्रव्य तरीके, ध्रुव तरीके, वो तरफ की अंतर नजर करने से अनुभव आनंद का हो जी। तो उसको आत्म विवेक आ जाता है। बराबर। विवेक न हो तो अंदर में आत्मा की दृष्टि सच्ची नहीं, ब्रह्म है कुछ। बराबर। साक्षात्ता है मुचा। और शास्त्र में दासत्व होता है, उसमें दास रहते हैं। कभी संत का दास होता है, संत धर्मी जीव, सिद्ध का दास होता है, बिंब का दास होता है, प्रतिमा का, शैतालय का, चतुर्विधन का दासत्व होता है। जैसे स्वामी का भ्रत दास होता है, धनी का नौकर दास होता है, भ्रत सेवक, ऐसा पंच पद अथवा चार चतुर्विध संघ अथवा प्रतिमा में चैतालय सम्यक दृष्टि जो सच्चा हो उसका प्रति वात्सल्य होता है। बराबर। नवदेव पांच परमेश्वर है, जिन वाणी है, जिन धर्म है, जिन बिंद है, जिन अलग है, नवदेव जिनमें आया है। बराबर। उससे आत्मा की शांति उससे नहीं होती। बराबर। आत्मा में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र वो तो अपना वस्तु के आश्रय से होता है। बराबर। पर ऐसा आश्रय से हुआ उसको जिसकी आश्रय से आत्मा के आश्रय प्रगट दशा हुई कि स्थापना हो, वो राग आता है तो उसका प्रति प्रेम होता है। इतना बराबर। समझ में आया? अरे व्यवहार में नीचे व्यवहार में नीचे आता है। इतराज जब हो
सब ऐसा परमेश्वर पद ऊपर स्वयं आया जिन्हें ये तो राज हाँ जी है पुण्य बंध का कारण बराबर रविंद्र આ બધું સમજવા જેવું રહો યોગતા અધૂરી ચાલી જાય છે એના સમજ વિના એક પણ પગ જાય મનુષ્ય દેહનો એક સમયનો પગ એક સમય ચક્રવર્તીના રાજ કરતા રાજ ચક્રવર્તીનું દૂર હું તેના કરતા એક હોगा देश में आत्मा का कल्याण प्रगट हो ऐसी मनुष्य की समझ है अपने के आते हो मनुष्य देह से नहीं बराबर हाँ अरे ये तक का तुम्हारे लोग मान में सुना हम અને એ कितना का ये छूट जाएगा तो फला जाओ जैसी श्रद्धा ज्ञान लगाओ चार गति में रूते हैं आनंद भाव किया हाँ जी तो जिसको आत्मा प्रति प्रेम ने अनुभव हुआ उसको आवा परमात्मा तत्व संग प्रति प्रेम होता है बराबर दासत्व होता है हाँ जी दास लघु जी जैसे स्वामी का व्रत दास होता है हाँ जी तदनुसार यह वात्सल अंग है बराबर वाछड़ा होता है ना बहुत बच्चा गाय का हाँ जी गाय को बच्चा पर बहुत प्रेम है बहुत बछड़ा नहीं कहीं खाना देना कहीं दे सकते नहीं ये गाय को वाछड़ा होकर के ला सकते हैं पानी आते हैं बच्चा पर प्रेम बहुत करता है हाँ जी ऐसे सच्चा साधु सच्चा सावक सच्चा समुचिति सच्चा प्रतिमित सच्चा सच्चा है हाँ जी उसका प्रत्येक धर्म का विकल्प का प्रेम विकल्प होता है बराबर दास है वो धर्म के स्थान को परोक्ष स्वर्ग आदि आए हैं सुनते थे हमारे धर्म का स्थानक में हाँ जी कोई बाहर से प्रतिकूल मलेश मुसलमान आदि से विरोध करे जी तो उन्हें अपनी शक्ति अनुसार दूर करे जी हाँ जी भाव करे न करे क्या भाव में ऐसा विकल्प आता नहीं ऐसा न हो जी प्रभु स्त्री को पकड़ ले तो बचाते हैं नहीं भाव हाँ जी या न बचे उससे जी प्रभु उसका लड़का को मारते हो कुत्ता खरीदते हो पकड़ लेते कि नहीं ऐसा विकल्प है कि नहीं धर्मी को भी होता है ऐसा उसमें क्या है आसक्ति होती है हाँ जी रुचि नहीं उसमें शुभ बुद्धि की हित बुद्धि नहीं बराबर अरे काम आया जी तो कहते हैं धर्मना स्थानना मंदिरों प्रतिमाओं पर उत्सर्ग आ जाए हाँ जी तो बचावे जी अपनी शक्ति प्रमाणे बचाव का भाव आवे क्रिया होंगे तो हो व्यवहार बताना है ना क्रिया बनी हो तो ये तो बचावे हम कहने में जाता है हाँ जी व्यवहार कैसे करना जी प्रभु हाँ हरी करती अपनी शक्ति को न छिपावे हाँ जी यह सब धर्म में अति प्रीति हो तब होता है जी हाँ इस आत्म वात्सल्य हाँ जी आत्म प्रभावना धर्म का उद्योग करना जी प्रभावना अंग है हाँ जी रत्न के द्वारा अपने आत्मा का उद्योग करना सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र आत्मा में हाँ जी उससे आत्मा की प्रभावना करना बराबर भगवान आत्मा वितराग स्वरूप हाँ जी उसकी श्रद्धा उसका ज्ञान है उसकी रमणता
ये रत्नत्रय हाँ जी दर्शन થાય ये વધારે उद्योग करे वो बाहर और बाहर में दान तो पूजा विधान द्वारा विद्या अतिशय वगैरह दान भी तब इच्छा निरोध रूपी तब करे हाँ जी तो भगवान की पूजा करे हाँ जी ये विधान द्वारा विद्या द्वारा तो विद्या पद्धति हो यहाँ द्वारा हाँ जी अतिशय चमत्कार आदि द्वारा विशेष कोई अतिशय चमत्कार आदि हो हाँ जी जिन धर्म का उद्योग करना वाह प्रभु वितराग धर्म का प्रकाश बार लाना हाँ जी ये प्रभाव नाम है कि सम्यक दृष्टि को ऐसा भाव होता है शुभ राग वितराग सर्वजन को लगना होता है जी प्रभु तो उसको निश्चय ने व्यवहार दो ही 8 अंगम की वर्णन किया तो 2 ही होता है बराबर उसको सम्यक दृष्टि हम जानने में विशेष प्रमाण वचन गुरुदेव निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार